शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन व हज़रात, एक साहब का बयान है कि मैं मज़ार पर सलाम अर्ज़ करने के लिए गया तो फ़ातिहा पढ़ने के बाद जब वहाँ से लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नज़र पड़ी जो दुआ करने में मशगूल था। मैं डटकर वहीं खड़ा रह गया। मेरा बदन कमज़ोर और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। चौंक कर खड़े होने की वजह यह थी कि उस शख्स के गले में एक पानी का डोर लटका हुआ था जिसमें उसके बाईं हाथ की उंगलियां डूबी हुई थी। उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखा तो मुझे कुछ आशनाई की बू आई। मैं उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। जब उसने दुआ ख़त्म की तो मैंने उसको सलाम किया। उसके बाद उसने मुझे सलाम का जवाब दिया और मेरे चेहरे को देखने लगा और उसने मुझे पहचान लिया। थोड़ी देर के लिए उसके सूखे हुए होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर उदास हो गया। तो मैंने उससे गले में पानी का डोर लटकाने और उसमें उंगलियां डुबाने की वजह पूछा। उसने एक लंबी आह भरी उसने एक लंबी आह भरी और कहने लगा, मेरी एक परचून की छोटी सी दुकान है। एक बार एक भिखारी मेरे पास आया और मुझसे कुछ मांगने लगा। मैंने एक सिक्का निकालकर उसके हाथों पर रख दिया तो उसने मुझे दुआएं दी। फिर दूसरे दिन भी आया और वो सिक्का लेकर चला गया, लेकिन अब वो रोज़ रोज़ आने लगा और मैं भी उसको कुछ न कुछ दे देता था। कभी कभी वो मेरी दुकान पर थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ भी जाता और अपनी दुख भरी कहानियाँ मुझे सुनाता। यूँ हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो कई दिनों तक मुझे नज़र नहीं आया। मुझे उसकी फ़िक्र हुई कि हो ना हो कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया, वरना इतने दिनों की तो वो कभी नागा नहीं करता था। उसका मकान तो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि वो शहर के बाहर किसी वीराने में एक झोपड़ी में रहा करता था। खैर, मैं उसको तलाश करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंच गया और जब अंदर जाकर देखा तो देखा कि चारों तरफ झोपड़ी में इधर उधर सामान बिखरा हुआ पड़ा है। एक तरफ टूटे फूटे बर्तन रखे हुए हैं और चारों तरफ उसकी दीवारें गरीबी की कहानी सुना रही थी और मोहताज दिखाई दे रही थी। एक तरफ वो टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ कराह रहा था। वो सख्त बीमार था और ऐसा लग रहा था कि वो अब बच ना सकेगा। मैं सलाम करने के बाद उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने बहुत मुश्किल से अपने हल्के से लब खोले और बोलने का इशारा किया और हल्की सी आवाज़ में बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या? उसने बोला कि मैंने तुझे अपने दुख दर्द की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है, लेकिन हकीकत तो यह है वो सब की सब मनगढ़ंत थी और हकीकत से उनका कोई मतलब ना था। मैं ऐसी कहानियाँ सुनाकर लोगों की अक़लियत में बना रहता था और भीख मांगता रहता था। अब क्योंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकीकत खोल रहा हूँ और अपने किए हुए कामों की माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास इंसान था। मेरी शादी भी हुई, शादी के बाद बच्चे भी हुए, लेकिन मुझे भीख मांगने का एक शौक़ था। मेरी बीवी मुझे मना करती थी। धीरे धीरे बच्चे जवान हो गए तो बच्चों ने भी मुझे ये भीख मांगने के काम को मना किया। मैंने बच्चों को अच्छी तालीम भी दिलाई और पढ़ने लिखने के बाद उनकी नौकरी भी लग गई और वो अब मुझसे कहते थे कि आप भीख मांगना छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर था। मुझे दौलत से बहुत प्यार था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारी नाराज़गी बढ़ती चली गई और मैंने बीवी बच्चों को अलविदा कहकर इस वीराने में एक झोपड़ी बांध ली। इतना कहने के बाद उसने झोपड़ी के एक कोने में जो चीथड़े रखे हुए थे वहाँ से उन चीथड़ों को हटाने के लिए कहा और कहने लगे, इन चीथड़ों को हटाए, इसके नीचे तुम्हें नोटों से भरी हुई 4 बोरियां नज़र आएगी, उनमें से एक बोरी का मुंह खोल लीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक बोरी का जो मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बोरी का मुंह खोलने पर मैंने देखा कि नोटों की गड्डियाँ नज़र आ रही थी। मैं उस भिखारी की इन बोरियों को देखकर बड़ा हैरान था। अब वो भिखारी मुझसे कहने लगा कि मेरे भाई, ये चारों बोरियां इसी तरह भरी हुई है। मेरे भाई, मैंने तुम्हारे सामने अपने सारे राज खोल दिए हैं। अब तुम्हें मेरी इस वसीयत का कुछ करना होगा। अब मेरी वसीयत पर तुम्हें कुछ अमल करना होगा, करोगे ना? मैंने हामी भर ली तो वो कहने लगा, देखो, मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है। इसकी खातिर मैंने अपना भरा घर उजाड़ा, ना कभी कुछ अच्छा खाया ना कभी कुछ अच्छा पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। फिर थोड़ा रुक गया और कहने लगा, ज़रा नोटों की कुछ चंद गड्डियाँ तो उठाकर लाना, इन्हें थोड़ा प्यार तो कर लूँ। फिर मैंने नोटों की चंद गड्डियाँ उठाकर उसके ऊपर रख दी। उसकी आंखों में चमक सी आ गई और बड़ा
खुश हुआ और एक एक गड्ढे को नोटों की उठाकर उनको चूमने लगा। हर एक गड्ढे को चूमता और आंखों से लगा लेता और कहता रहता कि मेरी वसीयत बड़ी ख़ास वसीयत है, इसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। और वो ये है कि मेरी ज़िंदगी भर की मेरी पूरी पूंजी यानी ये चारों नोटों की बोरियाँ मेरी साथ तुम्हें मेरी कब्र में दफनानी होगी। मैंने वादा कर लिया और वो नोटों को चूम रहा था। अचानक उसके हलक से एक ख़ास चीख निकली और वो हवा में थोड़ी देर बाद गुम हो गई। पता चला कि वो मर चुका है। उसके बाद मैंने एक कब्र खोदने वाले से उसकी कब्र खुदवा दी और वो चारों नोटों की गड्डियाँ और उसको उसी कब्र में दफना कर दिया। कुछ अरसे बाद मुझे मेरे कारोबार में घाटा होने लगा। मुझे बड़ी तकलीफ़ होने लगी क्योंकि घर पर मेरे कर्ज़ेदारों ने पहरा डाल रखा था और मैं बहुत परेशान था। तो अचानक से मुझे वो मेरा दोस्त भिखारी याद आ गया। मुझे अपने किए पर बड़ा अफसोस होने लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। आखिर क्यों इतना सारा पैसा उसके साथ दफन कर दिया। मरने के बाद उसे कब्र में क्या मिला होगा। मरने के बाद उस माल ने उसको क्या फ़ायदा पहुंचाया होता। अगर आज मैं उस माल को अपने पास रख लेता तो मैं कितना मालदार होता। शैतान ने भी मुझे बहुत सारे मशवरे देने शुरू कर दिए कि अभी क्या हुआ है, चल वहाँ कब्र पर चलते हैं, दौलत तो सलामत ही होगी। मैंने कभी किसी से भी इस राज की बात ना की थी। शैतान के इस मशवरे ने मुझे ढाढ़स बना दी और मैंने ये वादा कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां ज़रूर हासिल कर कर रहूँगा। एक रात खुदाल लेकर मैं उसकी कब्र के पास पहुँच गया और वहाँ जाकर मैंने देखा कि कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। न जाने आज क्यों मेरा दिल ज़ोर ज़ोर धड़क रहा था और मैं पसीने से भीग चुका था। आखिरकार मैंने हिम्मत कर उसकी कब्र पर खुदाल चला ही दी। 2-3 खुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ धीरे धीरे बदन से निकलता जा रहा था। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद एक उसमें मैंने बड़ा सा छेद कर दिया। अब हाथ अंदर बढ़ाने की ही नौबत थी, लेकिन फिर से मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। डर के मारे मेरा बदन थर थर काँप रहा था। तरह तरह के डरावने ख्वाब ने मुझ पर काबू कर लिया था। ज़मीर भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि लौट चलो और माले हराम से अपनी हिफाजत करो। लेकिन एक बार फिर लालच और मालदार होने के फैसले ने मेरी फिर से हिम्मत बढ़ा डाली कि थोड़ी हिम्मत और कर लो, माल हाथ आ जाएगा। दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल बेखबर कर दिया था। मैंने अपना एक दाहिना हाथ कब्र के अंदर दाखिल कर दिया। अभी बोरियों को टटोल ही रहा था कि मेरे हाथ में एक अंगारा लग गया। दर्द से मेरे मुंह से एक भयानक सी चीख निकल गई और कब्रिस्तान के सन्नाटे में वो कहीं गुम हो गई। मैंने एकदम से अपना हाथ कब्र से निकाला और तेज पाँव से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मेरा हाथ पूरी तरह से झुलस चुका था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे हाथ की जलन ना गई। मैंने खूब हकीमों और डॉक्टरों से भी अपना इलाज कराया, लेकिन वो जलन ना जा सकी। हाँ, उंगलियां पानी में डुबोने से कुछ आराम मिल जाता है, इसलिए हर वक्त अपना हाथ पानी में रखता हूँ। उस शख्स की ये हैरत अंगेज़ दास्तान सुनकर मुझे दुनिया की दौलत से नफरत हो गई और मेरा दिल इस दुनिया की दौलत से फिर गया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने माल की मोहब्बत ने किस कदर तबाही मचाई। एक भिखारी अपने माल दौलत को चूमता चूमता चला गया और उसके दोस्त ने उस माल हरम को हासिल करना चाहा तो उसको किस कदर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला उस भिखारी और उसके दोस्त की मग़फ़िरत फरमाए और उनको माफ़ फरमाए और उनकी मग़फ़िरत कर दे, और ये दुआएं हम गुनहगारों के हक़ में भी कबूल कर ले। आमीन। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।